Hello everyone, welcome to Abhigan where we discuss about food and exciting things about food science and food technology with some technical knowledge. तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड। एक्सेप्टेबिलिटी हर फूड के लिए अलग अलग हो सकती है जो पर्सन टू पर्सन एंड फूड टू फूड वैरी करेगी। तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी फूड की एक्सेप्टेबिलिटी। So some major factors are shown in the image. We can see that first is socio cultural background. हमारा कल्चर जो है उसमें जो चीज़ें ज़्यादा बार बनाई जाती है जो हम बचपन से खाते आते हैं वो हमें अफेक्ट करेगा, वो चीज़ें हमें हमेशा पसंद आएंगी। देन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारे डेवलप होते जाते हैं जैसे जैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। देन मेथड ऑफ सर्विंग, देन फीलिंग्स एंड इमोशंस, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को गर्मी में आइसक्रीम खाना पसंद है, लेकिन सबको ठंड में या फिर बारिश में आइसक्रीम खाना पसंद होगा ज़रूरी नहीं है। देन पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड। पैलेटेबिलिटी बना हुआ होता है 5 कंपोनेंट से। फर्स्ट इज टेक्सचर, सेकेंड इज फ्लेवर, थर्ड इज टेस्ट, फोर्थ इज कलर एंड फिफ्थ इज टेम्परेचर ऑफ दैट फूड। तो आज हमें देखना है कि कौन से फैक्टर्स है जो फूड की एक्सेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहला मेजर फैक्टर है पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर, कलर एंड टेम्परेचर, इन पांचों को मिला के बनता है और आज हम इन 5 चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पहला है टेस्ट। अब सबको पता है कि देर आर 4 बेसिक टेस्ट दैट आर स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे टंग पे कुछ एरियाज फिक्स्ड है, जैसे कि हमारी टंग के टिप पे हम स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके जस्ट बिहाइंड सार टेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम साल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे लास्ट की जो हमारी बर्ड्स होती है नियर द ईसोफेगस कैन टेस्ट द बिटर टेस्ट। जैसे कि इमेज में दिखाया है, सबसे पहले स्वीट, देन सार, देन साल्टी एंड सबसे लास्ट में बिटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ आवर टंग टू द एंड ऑफ आवर टंग। देन सेकेंड फैक्टर इज फ्लेवर, कैन बी एक्सेप्टेड फॉर देयर अरोमाज। सो अगर उनका अरोमा अच्छा है, मतलब स्मेल अच्छा है, तो वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, या फिर अगर बुरा स्मेल आ रहा है किसी भी फूड से तो उसको रिजेक्ट भी करते हैं लोग, क्योंकि वो रिपल्सिव होता है, मतलब कभी कभी वो फूड स्पॉइल हो चुका है इसका इंडिकेटर भी होता है। तो ये जो फ्लेवर है वो ब्लेंड है आपके टेस्ट और स्मेल सेंसेशन का, जो इवोक होते हैं जब आप कोई भी फूड अपने माउथ कैविटी में रखते हैं फॉर ईटिंग। सो हर एक फूड का अलग कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है और उसका प्रेजेंस होता है बिकॉज ऑफ द वेरिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द वेरिड अमाउंट्स, जैसे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अब हमें देखना है कि हम फ्लेवर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के। सो फर्स्ट इज कुकिंग। कुकिंग से क्या होगा कि उस फूड का नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर एनहांस होगा, जैसे कि रॉ राइस या दाल, उसका माइल्ड फ्लेवर होता है, लेकिन जब हमको अच्छे से कुक करते हैं तो क्या होता है, फ्लेवर उभर के बाहर आता है और अच्छा टेस्ट करता है अपना फूड। देन सेकेंड इज एडिशन ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, जैसे कि कुछ मसाले। तो स्पाइसेस को ऐड करने के दो तरीके हैं, जैसे कि हम उसको वोल फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम फोड़नी में यूज़ करते हैं, पेपर, क्लोव, सिनेमन, क्यूमीन, मस्टर्ड सीड, इनको हम अपने पुलाव में, मसाला राइस में या फिर एज अ सीजनिंग इन वेजिटेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड वे टू ऐड स्पाइसेस इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, जैसे कि हमें बहुत सारे मसाले के पैकेट मिलते हैं मार्केट में पाउडर्ड फॉर्म में, पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला, गरम मसाला एंड ऑल अदर्स। So it's okay to use any one of them as per your choice. Then third way to improve flavor is addition of artificial flavoring agents. अब हमने देखा कि स्पाइसेस तो है नेचुरल फ्लेवर्स, लेकिन आर्टिफिशियल इसेंसेस जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि कार्डामम का इसेंस, नटमेग, वैनिला, रोज इसेंस, जो हम जनरली आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, बेवरेजेस, केक्स एंड स्वीट्स सब में ऐड करते हैं। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टेक्सचर। तो फूड का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द एक्सेप्टेंस बाय ह्यूमंस, because it is a structural component of food, confers on them a wide range of properties
referred collectively as texture. The texture of food depends on the ingredients used, their proportion, method of preparation, time and temperature used during preparation and storage. ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके फूड के टेक्सचर को. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि क्रंची फूड्स. क्रंची टेक्सचर के फूड्स कौन से होते हैं? बिस्किट्स एंड चिवड़ा, शंकरपाड़े. देन क्रिस्पी होते हैं खाकरा एंड वेफर्स. देन सॉफ्ट स्मूथ एंड वेलवेटी हो सकते हैं कस्टर्ड, श्रीखंड, आइसक्रीम. स्पॉन्जी होते हैं केक, ढोकला, इडली एंड ब्रेड. देन ब्रिटल होते हैं चिक्की. अब ये सारे एग्जाम्पल्स है फूड के विथ अलग अलग टेक्सचर्स. देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कलर फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड. अब आप सोचो कि आपके सामने दो एकदम सेम प्रोडक्ट्स हैं जिनका कंपोजिशन और टेस्ट और सब कुछ एकदम सेम है, बस एक ही डिफरेंट है कलर का. एक फूड जो है वो एकदम मस्त फ्लोरोसेंट कलर वाला या फिर अच्छा कलर दिखने वाला अट्रैक्टिव है, और दूसरे का कलर एकदम डाउन हो चुका है. तो आप दोनों में से सिलेक्ट करोगे ऑब्वियसली जो दिखने में अच्छा है, जिसका कलर अच्छा है. तो कलर को प्रिजर्व करना ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स हम यूज कर सकते हैं फूड्स के कलर्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो ऑप्टिमम कुकिंग अगर हम किसी भी फूड का करेंगे तो उसका नेचुरल कलर हम प्रिजर्व कर सकते हैं. अब कलर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज हमें क्या करना है? ओवर कुकिंग को अवॉइड करना है. ऑप्टिमम कुकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली जो फूड का नेचुरल कलर है वो रिटेन हो जाएगा और उसको पेल या डार्क होने से हम बचा सकते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज आपको जो फूड्स है नेचुरल कलर जिनमें बहुत इंटेंस है वैसे वाले यूज करने हैं आपके फूड्स में. जैसे कि नेचुरल कलर ऑफ सैफरन. हम केसर को ऐड करते हैं मिल्क में या मिल्क की मिठाइयों में, तो वो क्या करेगा? नेचुरल कलर देगा और हमें सिंथेटिक कलर्स एडिशन से हम बच सकते हैं. देन नेक्स्ट इज टर्मरिक, जो हम रोज यूज करते हैं अपनी सब्जियों को अच्छा कलर देने के लिए. फिर हम स्पिनैच का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पराठा में कर लिया या फिर किसी और प्रोडक्ट में स्पिनैच का प्यूरी ऐड कर दिया, तो उससे एक अच्छा सा ग्रीन कलर आ सकता है आपके प्रोडक्ट को. नेक्स्ट मेथड टू इम्प्रूव कलर इज यूज ऑफ स्पाइसेस लाइक चिली, टर्मरिक एंड सैफरन. उसके बाद हमारे पास अगला मेथड है यूज ऑफ सिंथेटिक कलर्स. सिंथेटिक कलर्स मतलब जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं, और उनको हम फिर घर पे लाके ऐड कर देते हैं, जैसे कि बिरयानी में, आइसक्रीम में, बेवरेजेस में, स्वीट्स, केक्स. इन सब का कलर इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं जो कि जनरली हमारी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते. इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सिंथेटिक कलर्स ना खाएं. ट्राई करें कि आपका जो फूड है वो नेचुरल कलर्स से अच्छा दिखे. देन फिफ्थ पॉइंट इन द पैलेटेबिलिटी इज टेम्परेचर. अब हॉट और कोल्ड सेंसेशंस जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कंपोजिट फ्लेवर में, जैसे कि कॉफी, सूप, आइसक्रीम एक्सेट्रा. तो ये थे 5 कंपोनेंट्स जो पैलेटेबिलिटी में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड कैसे इम्पैक्ट करता है फूड की एक्सेप्टेबिलिटी पे. तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.